नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए वैकेंसी के साथ आए हुए हैं। तो दैनिक रिपोर्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीएल में ये वैकेंसी निकली हुई है, नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड। जैसा कि आपको पता होगा, ये सिंगरौली में प्लांट है इसका, चूँकि ये एमपी में पड़ता है। तो अभी इससे रिलेटेड और भी सारी जानकारी हम बताएंगे। जैसा कि आपको बता दें कि इसका नोटिफिकेशन 10 जुलाई को आया था और 3 अगस्त से इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और आई होप कि आप लोग इस वीडियो के आधार पे आप लोगों को कुछ या जो लोग नहीं जानते हैं उनको इस बात का पता चलेगा और वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन प्रोसेस है। तो जैसा कि आप पोजीशन और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट में आता है असिस्टेंट फोरमैन का। इसके आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है क्वालिफिकेशन। तो असिस्टेंट फोरमैन ENT ट्रेनिंग ग्रेड C का, तो इसमें दिया गया है मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए या फिर उससे हायर स्टडी भी हो सकती है आपकी। जैसा कि और सेकंड में है कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर इससे इसी के लेवल का कोई हायर एजुकेशन मीन्स बीटेक वगैरह। तो आप मिनिमम 3 इयर्स का आपका कोर्स ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किसी भी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट के द्वारा। और असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल का दिया गया है जिसमें ट्रेनिंग ग्रेड C पे रखा जाएगा। ये जो वैकेंसी है ग्रेड C की है। तो सेम यहाँ पे है मैट्रिकुलेट आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। एंड सेकंड में दिया गया है कि डिप्लोमा या इसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है। तो मिनिमम 3 इयर्स का ये कोर्स है, आपको कम्प्लीटली होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। और थर्ड में है टेक्नीशियन पोजीशन के लिए है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टेक्नीशियन फिटर का है, ट्रेनिंग में रखे जाएंगे, ये कैटेगरी 3 का है। तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, ITI 2 साल का होना चाहिए आपका फिटर में। और साथ ही साथ ये जो आपका सर्टिफिकेट हो NCVT या SCVT से होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT एंड तो आपका ITI के लिए आपका होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। और सेकंड में आपका इलेक्ट्रीशियन का है। और आपको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिखाते हैं कि पोजीशन एंड वैकेंसीज। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे असिस्टेंट फोरमैन ENT इन ट्रेनिंग ग्रेड C के लिए। तो यहाँ पे आगे आपको दिया गया है जनरल में 4 वैकेंसी है, SC में 1 और ST में 1, साथ ही साथ OBC NCL में भी 1, तो टोटल 7 वैकेंसी है। वहीं फोरमैन मैकेनिकल का देखा जाए तो 47 वैकेंसीज हैं। टेक्नीशियन फीडर का देखा जाए तो 125 है इसमें, और मैकेनिकल का देखा जाए तो 24 है। और वहीं साथ ही साथ टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग का देखा जाए तो इसमें 33 एंड 141 का वैकेंसी दिया गया है। उसके बाद ट्रेनर का भी ऐसे ही है, 16 वैकेंसी इसमें दी गई है और मैकेनिकल का 3। और फिर उसके बाद में मशीनिस्ट का इसमें दिया गया है 8 वैकेंसी दी गई है। इसके बाद वेल्डर का 62 और 21 वैकेंसी दी गई है। और इसमें कुछ PWD और ESM से भी वैकेंसीज हैं, तो आप देख लेना उसमें फॉर्म भरते टाइम। और इसके बाद हम असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग का तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स हायर क्वालिफिकेशन एंड ब्रांचेस और नॉट एलिजिबल ब्रांचेस ऑफ डिप्लोमा BA एंड BTech। तो जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो एनी नॉट डिप्लोमा इन एनी ऑर्डर ऑफ ब्रांचेज अदर देन इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉट एलिजिबल। हाँ जी, ऐसे है आपका। और फिर असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग ग्रेड C का, तो इसमें आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर डिप्लोमा 3 इयर्स का होना चाहिए। उसके बाद हम बता रहे हैं असिस्टेंट फोरमैन का जो अपना मिनिमम मंथली आपको
पेमेंट मिलेगा 1 साल के लिए, वो है आपका 31,852.56 पर मंथ आपको ऐसे मिलेगा कि अप्रॉक्स 32,000 आपको मिलेगा। और वहीं मैकेनिकल का देखा जाए तो सेम है। और टेक्नीशियन फिटर का देखा जाए तो पर डे का आपको 1,065 रुपये मिलेंगे। तो ये सारे के सारे 1-1 साल के लिए हैं। और जैसा कि मैकेनिकल का 2 साल का है और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 1 साल का है। तो सारी वैकेंसीज अच्छी हैं। यार आपको बता दें, ये नवरत्न कंपनियों में आता है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा बिजनेस है एनसीएल का। और आप अगर इसमें हो जाते हैं तो ये पीएसयू कंपनियों में आते हैं, बहुत ही अच्छा है। जैसा कि आपको बता दें फ़ी के बारे में, तो अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस में 500 रुपये लगेंगे। SC ST PWD EMS एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स नील मीन्स आपका पैसा नहीं लगेगा। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे उनका पैसा नहीं लगेगा। और जो बाहर से लोग होंगे, जो जनरल हैं और ओबीसी हैं, उनका 500 रुपये फ़ी लगेगा, ऑनलाइन चार्ज। अब फिर इसके बाद आपको कुछ और चीज़ें बता दें इसमें, प्रोविजनल कंपस। और फिर उसके बाद सेकंड में आता है इसका कि आपको कितना मार्क्स ज़रूरी होता है। तो जनरल के लिए 50 मार्क्स ज़रूरी हैं और SC ST OBC एनसीएल के लिए 40 मार्क्स ज़रूरी हैं 100 में। देखो ये तो आपका बेसिक हो गया कि इतने मार्क्स आएंगे तभी आप क्वालिफाइड होंगे, लेकिन मेरिट आपकी और ऊपर जाएगी अप्रॉक्स 75 प्लस। तो आप देख के चलना। और इसके बाद और इसमें तो कुछ विशेष नहीं है, जो ये थोड़ा सा नोटिस दिया गया है कि आपको आपके जो